Hello, my dear students. Welcome to Enhanced Study Circle. Today we are going to learn about mode of grouped data. You can see on the screen there is some data given to you, number of cards and frequency. So we need to find out the mode of this data. Okay. तो उसमें आपको हॉरिजॉन्टली में बॉक्स दिया हुआ है ना, उसको अपन वर्टिकली ड्रॉ करके स्टार्ट करेंगे. ठीक है. एंड ऑलवेज रिमेंबर मोड में आपको सिर्फ 2 कॉलम्स यूज़ होंगे यहाँ पर. ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल बॉक्स को अपन वर्टिकली लिख लिए और मोड में सिर्फ 2 ही कॉलम्स यूज़ होते हैं. ठीक है. नाउ मोड का आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है. मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू H. ठीक है. तो इसको याद कैसे करना है? जस्ट राइट ऑन कैपिटल L प्लस देन टेक अ बिग ब्रैकेट F1 माइनस F0, फिर से F1 माइनस F0 लिखना है आपको, फिर प्लस F1 माइनस F2 इंटू H. ठीक है. तो आप ये फार्मूला, एक और फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. एक्चुअली ये दोनों फार्मूले सेम ही हैं. आप लोग देख सकते हो F1 प्लस F1 कितना होता? 2F1. ठीक है. तो आप दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट ये फार्मूला यूज़ करने से आपको ईजी सिंप्लीफिकेशंस मिलता. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, फॉर्मूले के अंदर टोटल अपने को 5 टर्म्स की ज़रूरत है. यहाँ पे आप देख सकते हैं L, F1, F0, F1, F0 फिर से रिपीट हुआ, F2. तो टोटल, और ये H, टोटल 5 टर्म्स की ज़रूरत है. फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, L, F0, F1, F2 एंड H. L की ज़रूरत है, F0, F1, F2 एंड H. तो ये 5 वैल्यूज़ आपको सिंपल से तरीके से आपको बॉक्स से निकालना है. ठीक है. सो बॉक्स से निकालेंगे ये वैल्यूज़, फिर लेके जाके फॉर्मूले के अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे. ठीक है. तो स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, ये पूरी एक क्लास है. ये तो क्लास इंटरवल्स है. लेफ्ट साइड में ये जो पहले, ये क्लास इंटरवल्स बोलते हैं इन लोगों को. ठीक है. और ये वाले फ्रीक्वेंसी के नंबर्स है. तो ये जो पूरे, ये एक क्लास, ये वाली को एक क्लास बोलेंगे हम. ठीक है. तो ये क्लास है, ये क्लास, 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 क्लास. ठीक है. तो ये सारी क्लासेस में फ्रीक्वेंसी में आपको देखना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा नंबर है. तो विच इज़ द बिगर नंबर? 20. तो जो भी नंबर बड़ा रहेगा वो वाली क्लास को हम बोलेंगे मॉडल क्लास. ठीक है. क्या बोलेंगे इसको? मॉडल क्लास. तो ये जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास से ही आपको जो है सारे वैल्यूज़ निकालने का, ये एक जो है मॉडल क्लास से ही अपन पूरे वैल्यूज़ निकालना है आपको. ठीक है. तो ये जो बड़ा नंबर है वो आपको F1 लेना है. दिस इज़ द मेन थिंग. स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं. F0 तो भी ले लेंगे, F2 तो भी ले लेंगे. तो जो बड़ा नंबर होता है ना, उसको लेना है F1. रिमेंबर दिस ऑलवेज. और F1 की लाइन में जो सबसे कम वाला नंबर, जो इसको हम लोअर बाउंड्री बोलते हैं, इसको बोलेंगे L. तो ये हमारा L है, कैपिटल L. ठीक है. अब देखो, अगर आप F1 ले लिए तो आपको जो है F0, F2 आराम से आ जाएगा. जस्ट आप ऑर्डर में लिखना है. जस्ट 1 से पहले 0 आता ना नॉर्मल नंबर्स में, तो उसी तरह से F1 से पहले आ जाएगा F0. तो ये हो जाएगा F0. 1 के बाद 2 आता ना, तो F1 के बाद आ जाएगा F2. ठीक है. तो लास्ट एक और चीज़ निकालना है आपको, हाइट. तो ये दोनों नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको मिल जाएंगी हाइट H. तो H इक्वल टू 10 माइनस 0, 10. आप कोई भी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं. आपको डिफरेंस, आपको सब्ट्रैक्ट करे तो आपको 10 ही मिलेगा. 20 माइनस 10, 10. 30 माइनस 20, 10. तो हाइट इज़ 10. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो अपने को टोटल 5 टर्म्स यहाँ पर मिल चुके हैं, L, F0, F1, F2 एंड H. याद रखना है कि बड़ा नंबर आपको F1 लेना है यहाँ पर. ठीक है. हाइट तो 10 है. तो लेट अस राइट ऑन हियर ऑल्सो. L इज़ 40, F0 इज़ 12, F1 is 20, F2 is 11 and H is 10. तो ये सारे वैल्यूज़ आपको इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करना है. सिंपल तरीका बता रहा हूँ. जहाँ पर भी अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं आप लोग को, वहाँ पर एम्प्टी छोड़ दो. एम्प्टी मतलब खाली जगह छोड़ दो. ठीक है ना. तो यहाँ पर माइनस ब्रैकेट्स लिख लो
साइंस वगैरह लिख लो, बट अल्फ़ाबेट्स की जगह खाली छोड़ दो, ऐसा खाली छोड़ना है जस्ट आपको। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी ये वैल्यूज़ दिख रहे हैं, जो भी अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, वहाँ पर उन लोग के वैल्यूज सब्सटीट्यूट करना है। कम ऑन, एल की जगह पे आ जाएगा 40, F1 की जगह पे आ जाएगा 20, F0 12, F1 20, F0 12, F1 20, F2 11 एंड द हाइट इज़ 10। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूँ प्रॉब्लम को, ताकि जो भी हमारे चैनल पे वीक स्टूडेंट्स जिसको मैथ से डर लगता है ना, उन लोगों को अच्छे से समझ में आ सके प्रॉब्लम। तो दैट इक्वल्स टू 40 प्लस, स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको मोड के प्रॉब्लम में रिमेंबर करना है कि प्लस से पहले जो भी नंबर रहेगा ना, उसको आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे अपन बैंक में पैसे कैसे सेफ रखते हैं ताकि अपने फ्यूचर में काम में आ सकते हैं, जो भी पैसे अपन बैंक में रखते हैं ना, ताकि अपने को जब भी बुरा वक्त आता तो अपने को जब वो पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना, सेम उसी तरह से ये पैसे आपको सेव रखना है। मतलब जो भी 40 है उसको सेव रखना है, ताकि आपको लास्ट में फ्यूचर में जब आप प्रॉब्लम में आगे जाएंगे तो उसमें आपको इसको यूज़ कर सकेंगे आप। नाउ सी इंटू H10, मैं कुछ भी नहीं, सेम कॉपी कर लिया, ये भी सेम कॉपी कर लिया। 20 माइनस, ये दोनों सिंप्लीफिकेशन हो रहा है यहाँ पर। 20 माइनस 12 इज़ वॉट, 8। 20 माइनस 12 इन प्लेस ऑफ दिस पोजिशन यहाँ पर है, तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 20 माइनस 12 8। तो ये वाला प्लस है ना, वो आपको यहाँ लिखना है। 20 माइनस 11 9, तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट हट जाएगी, ज़रूरत नहीं है आपको ब्रैकेट लिखने की। नाउ दैट इक्वल्स टू 40 प्लस, अब देखिए आप 8 बाई, ये दोनों ऐड हो सकते हैं ना, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। 8 प्लस 9 इज़ वॉट, 17। जस्ट राइट ऑन 17 हियर इंटू 10। प्रॉब्लम बहुत ही आसान जा रहा है। और स्टूडेंट्स आप लोग एक बात नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे जो है ना 40 प्लस से पहले जो भी नंबर है वो सेम अपने सिर्फ अपने साथ चलते आ रहा है वो 40। ठीक है, जो भी सिंप्लीफाई हो रहा सिर्फ प्लस के बाद वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई हो रहा, मतलब ये पार्ट सिंप्लीफाई होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा, सिंप्लीफाई होते जा रहा, छोटा होते जा रहा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 10 के नीचे कुछ भी नहीं रहा तो 1 रहेगा ना हमेशा, हर नंबर के नीचे। इफ़ एनी नंबर इज़ नॉट देयर यू कैन राइट ऑन 1 देयर, राइट। सो 10 के नीचे मैं 1 लिख दिया वहाँ पर। सो 40 प्लस 8 और 10 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन की साइन आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर। 8 10 80, 17 1 करना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 17 1 17। तो स्टूडेंट्स देख सकते हो आपके 40 अपने को यहाँ पर भी लिखना पड़ा, और फाइनली 80/17 आ गया यहाँ पर। दैट मीन्स 80 को बीच में रख के 17 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा उसको। तो जब भी आपको बाई दिखेगा आपको वहाँ पर डिवाइड करना है। सो 80 को बीच में रख के मैं उसको 17 से डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर। 17 5 17 4 आपको रफ में जाके चेक करना पड़ेगा। 17 5 5 7 35, 5 1 5 6 7 8। 85 बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा नंबर, तो आई थिंक 4 वी हैव टू चेक हियर। 4 चेक कर लेंगे एक बार। 4 7 28, 4 1 4 5 6 68। तो 17 4 68। सब्ट्रैक्ट, कैरी ले ले रहा हूँ यहाँ पर। 7 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 6 1। 17 के टेबल में 12 नहीं आता, दैट मीन्स आपको यहाँ पे डेसिमल पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपको एक ज़ीरो मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 17 के टेबल में चेक करेंगे कि 120 कब आ रहा। तो 4 तक तो चेक कर लिया था मैं, डायरेक्टली 2 नंबर्स बढ़ा के चेक कर लूँगा। 7 चेक कर लेंगे डायरेक्टली। 17 7 7 7 49, 7 1 7, 7 + 4 इज़ 11। तो 17 7 119। ठीक है, 20 में से 120 में से 119 तो निकालना बहुत आसान है। 20 में से 19 निकालना है आपको, 1 बच गया। 1 - 1 तो 0 होता, नहीं लिखे तो भी चलेगा आप। ठीक है, तो 17 के टेबल में 1 चेक करेंगे अपन। 17 के टेबल में 1 तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पे अपन क्या है, पॉइंट के ज़रिए एक ज़ीरो तो मिल गया, बट 17 के टेबल में 10 भी पॉसिबल नहीं आ रहा है यहाँ पर। सो दैट मीन्स एक और ज़ीरो की ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ को मुझे एक साथ लेने की वजह से, जब भी आप 2 ज़ीरोज़ डिवीज़न में एक साथ लेंगे तो आपको यहाँ पे एक ज़ीरो रखना पड़ेगा।
रिमेंबर दिस एवरीवन। तो 17, तो पॉइंट के बाद अगर आपको 2 नंबर्स आ गए यू शुड स्टॉप, रोक देना है आपको वहीं पर डेसिमल। कम से कम पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तो भी रहना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 80/17 का आंसर हमको मिल चुका है यहाँ पर, दैट इज़ 4.70। तो 40 प्लस इसका आंसर जो हमने अभी निकाला वो हम इसकी जगह पर लिख देंगे 4.70, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड दिस फाइनली, दोनों को ऐड करेंगे, फाइनली हमको अपना आंसर मिल जाएगा। बट दोनों को ऐड करने के लिए डेसिमल पॉइंट्स, ये यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है बट ये नंबर को डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स 40 को अपन जो है 40 के साथ पॉइंट रख के कितने भी ज़ीरोस लगा सकते हैं आप वैसे तो, बट फिलहाल नेक्स्ट वाले 40 के नेक्स्ट वाले टर्म में पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, तो दैट्स वाई 40 के बाद मैं पॉइंट रख के 2 ज़ीरोस ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि अपने को ऐड करने के लिए आसानी हो सके। तो 40 को अपन 40.00 लिख सकते हैं प्लस 4.70। जस्ट ये दोनों नंबर्स को जब मैं ऐड करूँगा, रिमेंबर स्टूडेंट्स, ऐड करते वक्त एक डेसिमल पॉइंट दूसरे डेसिमल पॉइंट के नीचे रहना, एकदम लाइन में रहना उन लोग। अभी मैं बताऊँगा, देखिए 40.00 4.70, तो ये दोनों को ऐड करूँगा मैं, 0 + 0 0 7। आप लोग देख सकते हो ये दोनों डेसिमल पॉइंट्स एक लाइन में हैं, दैट मीन्स अपना एडिशन सही जा रहा है यहाँ पर। 4 4, तो फाइनली मोड हमको मिल चुका है यहाँ पर, मोड इक्वल्स टू 44.70, ठीक है। जो स्टूडेंट्स तेलंगाना से हैं उन लोग के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज CBSE के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना के स्टूडेंट्स आप लोग को ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। नंबर्स को चेंज करके प्रैक्टिस करिए, सेम नंबर्स एक्सपेक्ट मत करिए एग्ज़ाम में, एंड प्रैक्टिस विदाउट सीइंग स्टूडेंट्स, देख के प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा ईजी दिखेगा प्रॉब्लम। क्लोज द बुक, लर्न द फॉर्मूला, लर्न द प्रोसीजर ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्लोज द बुक एंड राइट इट लाइक अ टेस्ट, दैट इज़ योर एक्चुअल प्रैक्टिस, ठीक है। तो आई विल गिव यू वन प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन, ओके। इफ़ यू वांट you can get your answers in the comment box also, ठीक है। थैंक यू सो मच।